हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो दोस्तों आज की इस क्लास से हम ये देखने वाले हैं कि रीट का जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो आपका पेपर कैसा बनता है दोस्तों, और कैसे कैसे प्रश्न वो आपके रीट प्री में आपके छपने वाले हैं। अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है दोस्तों तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना है। चलिए जल्दी से अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप क्लास को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो क्लास को जल्दी से शेयर कर देना। चलिए दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा, इंपॉर्टेंट और शानदार लाजवाब है कि ऐतिहासिक स्थल जिसे जाबालीपुर कहा गया है इसकी आधुनिक पहचान है। वो ऑप्शन है जालोर है, जैसलमेर है, सिरोही है या फिर नागौर है। प्यारे बैठियों जाबालीपुर है, ये किसे कहा गया है? अरे दोस्तों जाबालीपुर किसे कहा गया है? चलिए जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे, कोई भी विद्यार्थी फ्री नहीं बैठा रहेगा। तो मेरे मित्रों जाबालीपुर कहा गया है, ये कहा गया आपके जालोर को। किसको कहते हैं? जाबालीपुर आपके जालोर को कहा गया। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान का एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ था? सभी को मालूम है कि राजस्थान का एकीकरण है वो हमारे 7 चरणों में हुआ था। लेकिन इन 7 चरणों में जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ की स्थापना कब होती है? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो बताइए मत्स्य संघ की स्थापना कब होती है? ये आपके सामने 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। लगभग सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी को लो करे हैं। अरे लगभग सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें, यानी ऑप्शन बी जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं ना उन सभी का क्या हो जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना होती है वो होती है आपके 18/3/1948 को। ऑप्शन बी को लो करें। क्या करते हैं सारे के सारे बच्चे ऑप्शन बी को लो करेंगे। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूट ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? वाह भाई क्या बात है, शानदार लाजवाब प्रश्न है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसे म्यूट ध्वजगढ़ भी कहा गया है। वो ऑप्शन आपके सामने मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़, घाघरोन या फिर रणथंभौर दुर्ग। म्यूट ध्वजगढ़ किसे कहा गया है? तो क्या म्यूट ध्वजगढ़ है वो आपके मेहरानगढ़ को कहा गया है? अरे भाई म्यूट ध्वजगढ़ आपके बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। लगभग सारे के सारे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे हैं। अरे लगभग सारे के सारे बच्चे क्या करे हैं? ऑप्शन ए कमेंट करे हैं। और ऑप्शन ए को लॉक करने वाले समस्त बच्चों का क्या हो जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। मान के चलिए आपकी तैयारी कैसी है? शानदार है, लाजवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, वो कहलाता है। बताइए कोयलायत है, विराट है, नागदा या इनमें से कोई नहीं। कुछ तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं। क्या करें? कुछ बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं, लेकिन आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विराट। ठीक है, ऑप्शन बी को लो करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा गया है? GH शर्मा, GN शर्मा को, GH ओझा को, श्यामल दास को या फिर कर्नल जेम्स टोड को। दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक, अरे भी राजस्थान के इतिहास का पिता यानी जनक किसे कहा गया? ये कहा गया आपके कर्नल जेम्स टोड को। किसे कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं हमने। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? बताइए ऐसी फसल जिसके साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं। जौ, चावल, ज्वार या फिर मक्का। चलिए जल्दी जल्दी से क्या कर दो? कमेंट कर दो। अरे भाई जल्दी जल्दी से क्या कर दो? कमेंट कर दो कि ऐसी फसल जिसके प्रागैतिहासिक राजस्थान से आपके क्या नहीं मिले हैं? स्रोत आपके नहीं मिले हैं, यानी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ऐसी फसल है वो कौन सी है? तो ऐसी फसल हो जाएगी आपकी मक्का। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीट प्री के एग्ज़ाम तक आपको यहाँ पे इस चैनल पे रोज़ाना एक वीडियो रेगुलर देखने को मिलेगा। और इतने शानदार क्वेश्चन है कि दोस्तों आपके इन प्रश्न राजस्थान जी के का अगर कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं में से आ जाएगा। बाकी आपको साथ में क्या करनी है? सेल्फ स्टडी करनी है। ओनली इस वीडियो के माध्यम से इस पर वो पूरी आस जमा कर मत बैठना भी, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट है कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में दिया? बताइए कि राजस्थान का नामकरण है ये अपनी प्रसिद्ध कृति में लिखा है, ये किसने लिखा है? जॉर्ज थॉमस ने लिखा, कर्नल जेम्स टोड ने, मैक्स मुलर या फिर V.S. स्मिथ ने। तो राजस्थान नामकरण ये अपनी प्रसिद्ध कृति में लिखता है, ये लिखता है कौन? जेम्स टोड भाई जी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं, यानी सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सही उत्तर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को लो करेंगे सारे के सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य है ये कितने स्तरों में होता है? बताइए 1 स्तर में हुआ, 3 में, 5 में या फिर 8 में। सबसे पहले तो ये कमेंट कीजिए कि कालीबंगा है कहाँ पे? सर जी कालीबंगा तो आपके हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में है, लेकिन कौन सी नदी के किनारे?
गुरुजी गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसका उत्खनन का कार्य है वो कितने सत्रों में हुआ, चरणों में, 7 में हुआ या फिर 3 में? कुछ बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन बी को और कुछ बता रहे हैं ऑप्शन सी को। लेकिन जो ऑप्शन सी बता रहे हैं ना वो क्या है, सही है भाई। कालीबंगा का उत्खनन का जो कार्य होता है वो होता है आपके 5 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 5 चरणों में हुआ। आपका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। सी को रोक रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? वाह भाई क्या बात है, कितना शानदार प्रश्न आया है प्यारे मित्रों। क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था इसके दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन रहे आपके? बताइए। हीरालाल शास्त्री रहे, कपूर चंद्र पाटनी रहे, जमनालाल बजाज रहे, रामकरण जोशी रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष की अगर आपसे मैं बात करूँ तो जयपुर में कौन आएगा? अरे भाई जयपुर में कौन आएगा? जयपुर में आएगा हमारा कौन भाई? हीरालाल शास्त्री। हीरा हीरा जैसा व्यक्ति चुनेगा भाई। नेक्स्ट देखो कि गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गज्जक नाम है। जोधपुर दुर्ग में तोपों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, या फिर मारवाड़ के ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूलीकरों के नाम है। देखो गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गज्जक इनके नाम पूछा है कि ये नाम किसके हैं। तो ये जो नाम बनते हैं ये बनते हैं अपने जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए माना जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है कि कौन से दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद है? बताइए। जूनागढ़ में है, सोनार में, मेहरानगढ़ या फिर बडनेर में? प्यारे बैठियों कौन सी तोप है वो आपके किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप? हाँ ठीक है। किला जो तोप आपकी कौन सी दुर्ग में? जूनागढ़ में क्या? अरे भाई किला तोप जूनागढ़ में है या फिर मेहरानगढ़ में है? फटाफट से कमेंट कीजिए। शाबाश, वेरी गुड, शानदार आंसर आया है। लगभग बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑप्शन सी को लो करें लगभग साथी। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है। सी को लो करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई बिल्कुल ज़रूर कीजिए, क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आप इस चैनल से जुड़ रहे हो तो। आगे प्रश्न है कि प्राचीन राजस्थान में दोस्तों, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का बाग कौन सा था? बीकानेर का बाग, बांसवाड़ा का बाग या फिर धौलपुर या फिर अलवर? प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश कहा गया था बीकानेर के एरिए को। क्या कहा गया? बीकानेर के आसपास के एरिए को जांगल प्रदेश कहा गया था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए माना जाएगा। ऑप्शन ए को लो करेंगे सारे के सारे विद्यार्थी। जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा गया और क्रू कहा गया आपकी कौन कौन से क्षेत्र को? क्रू वाले एरिया में आता है आपका अलवर, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर ये आता है। लेकिन बागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है सीवी उदयपुर को कहा गया है। और युदय, गंगानगर और हनुमानगढ़ को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया भाई? बताइए। कितना प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग करता है सर्वप्रथम। थॉमस, जेम्स टोड, ओजा या फिर स्मिथ? अगर ये प्रश्न नहीं आया तो फिर तो आपकी स्थिति क्या है भाई? गंभीर है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है? तो इसका प्रयोग करता है सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड भाई साहब। कौन करते हैं? कर्नल जेम्स टोड भाई साहब करते हैं। हमारा सही आंसर क्या माना जाएगा यहाँ पे? हमारा सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन बी। सारे के सारे विद्यार्थी ऑप्शन बी को लो करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा है दोस्तों? ऐसा दुर्ग जो नया दुर्ग कहलाता है। बताइए। जैसलमेर है, मोहनगढ़ है, कुंभलगढ़ है या मेहरानगढ़ है? देखो जैसलमेर के बारे में आपने सुना है, पुराना है। कुंभलगढ़ भी सुना है और मेहरानगढ़ भी सुना है, लेकिन मोहनगढ़ ये नहीं सुना है। तो आपका नया दुर्ग कौन सा हो जाएगा? मोहनगढ़ भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोहनगढ़ होगा, जो जैसलमेर में है, ठीक है। आगे है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य है वो सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य है सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में हुआ, लेकिन इसका जो श्रेय है वो किसको देते हैं अपने? तो इसका जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है किसको? बिल्कुल सही आंसर है, कार्लाइल को दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए को लो करेंगे, कनिंघम। नेक्स्ट है कि 1943 में 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। याद होगा आपको, ABCD कुछ तो याद होगा। कौन सी रियासत थी? मैंने अभी क्या बोला? ABCD। अलवर, बी से भरतपुर, सी से धौलपुर, डी से करौली।
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आगे है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने किया था? राव मालदेव ने, चंद्रसेन, या फिर राव जोधा, या फिर राव सिंह। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात की है मैंने कि इस दुर्ग का निर्माण कौन करता है, तो इस दुर्ग का निर्माण करता है वो करता है राव जोधा। कौन करता है? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करता है राव जोधा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी माना जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं अपने? 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च, या फिर 21 फरवरी। देखो भाई, राजस्थानी भाषा दिवस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये कब मनाया गया है? बिल्कुल लगभग सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करें हैं। अरे भाई, राजस्थानी भाषा दिवस की बात की है मैंने, ऑप्शन डी होगा 21 फरवरी। ठीक है, मार्च नहीं है, फरवरी है। फरवरी का महीना है, डी को लॉक कर दो। बस थोड़े ही क्वेश्चन बचे, इसके बाद में क्या कर देंगे, क्लास को लॉक कर देंगे, यानी क्लास को बंद कर देंगे। जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंध किसका है बताइए? हीरालाल शास्त्री का है, जयानंद व्यास का है, जवाहरलाल नेहरू का, या फिर रघुवर सिंह का? देखिए दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इससे संबंध है वो आपका किसका होगा? हीरालाल शास्त्री का है क्या? सही है भाई, शास्त्री जी है। आर्य सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है बताइए? आर्य सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना गया है, या फिर आर्य सभ्यता का उपनाम है वो जो भी आपसे पूछा है? हड़पुर, अगाटपुर, या फिर अदमपुर? बताइए। आर्य सभ्यता, तो इस सभ्यता को किस नाम से जाना गया? इसको कहा गया आपके अगाटपुर। ठीक है, सी को लो करें। अब इस क्लास को तो यहीं पे बंद कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के आपके नंबर 9057001547 ये है, इन पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, एक नीचे कमेंट अवश्य करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।